इस वक्त हम मौजूद हैं P2 जोन के यमुना किनारे पर, पुश्ते के ऊपर हम मौजूद हैं। और आपको दिखा दें कि यहाँ खेतों से जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हिरण की रमजानपुर गांव के खेत है। इससे आगे कुछ हिस्सा जिंदपुर और बख्तावरपुर के बीच से होते हुए UVR2 जाएगा आगे बकौली तक। अलीपुर के पास बकौली में जो UVR2 ला करके NH44 पर दिल्ली पानीपत हाईवे पर छोड़ा गया UVR2, उसे एक्सटेंड करके आगे तक लाया जाएगा, जिसकी DPR तैयार हो रही है। और हम जिस जगह पर खड़े हैं और आगे इन्हीं खेतों से आ करके वो यहाँ पर इस पुश्ते से होते हुए, और बता दें कि हमारे पीछे की तरफ दूसरी तरफ पूर्व दिशा में यमुना है, और पूर्व दिशा में जो आगे ये रास्ता जा रहा है ये यमुना की ही एक ठोकर है। इससे कुछ ही कदम आगे जाकर के यमुना बह रही है। यमुना के अंदर से यमुना के दूसरी तरफ यूपी के हिस्से में ये UVR2 पहुंचेगा और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से इसे अटैच किया जाएगा। यहाँ से ये एक्सप्रेस वे है जो एक्सप्रेस वे से अटैच होगा UVR2, और आगे UVR का हिस्सा जो अलीपुर से आगे है, जो कराला मुंडका और आगे द्वारका, इस तरह से जो बनकर के तैयार हो गया है, चालू अवस्था में है। और हमारे साथ भूपेंद्र सिंह बजाड़ है। इनके गांव के पास से UVR2 जाना है, जो कि पॉलिसी का एक हिस्सा है। और इन पॉलिसी के लिए मांग कर रहे हैं 2007-8 में जब से शुरुआत हुई थी तब से ये मांग कर रहे हैं। तो UVR2 तो लगता है कि सिरे चढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री नितिन गडकरी से भी मिली, वहाँ भी अप्रूवल मिल गया। अब इसको NHAI बनाएगा, कि बीच में पत्राचार हुआ था, आपने भी हमें पत्र दिखाया था, आप लोगों को भी पत्राचार में जोड़ा गया था, और साथ में आपको भी पत्र प्राप्त हुआ था कि इसको DDA बनाएं। लेकिन अब जैसे ही सरकार तीनों दल की तीनों सरकार, जो चाहे निगम हो, दिल्ली सरकार हो, ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तीनों में बीजेपी आई है, तो अब अप्रूवल मिल गया है। और NHAI ने बता रहे हैं ये हाईवे का UVR2 का काम ले लिया है। तो क्या अपडेट है, बताइए इसमें। इसमें अपडेट ये है जो आपने जैसा कि बताया कि DDA अभी तक बना रहा था और ये NHAI को दिया गया है, तो ये पूरा हिस्सा नहीं दिया गया है। ये हिस्सा है GT करनाल रोड, जहाँ पर अभी UVR2 ऑलरेडी बन के स्टार्ट हो चुका है, वहाँ से लेके और वजीराबाद तक का था। ये बांध के ऊपर से ही UVR2 जा रहा है पूरा। तो इसका अब एक एक्सटेंशन रोड इसमें और ऐड करके ये ट्रोनिका सिटी तक जाएगा। ये वाला हिस्सा है जो GT करनाल रोड से ट्रोनिका सिटी तक का, रमजानपुर हिरण की बख्तारपुर की ज़मीनों में से होता हुआ ये सीधा ट्रोनिका सिटी जाएगा। तो वो वाला हिस्सा NHAI ने लिया है। ये भी स्वागत योग्य कदम है कि कुछ तो पूरा नहीं बन रहा, आधा बन के, और एक ये नया एक्सटेंशन रोड डाल दिया गया है। तो इससे बेनिफिट पूरे इस एरिया को, क्षेत्र को होगा। जो इस क्षेत्र में लैंड पूलिंग की सेक्टर्स ऑलरेडी जिन्होंने 70% से ज़्यादा 90% तक कर लिए थे, उन लोगों को भी ये सेक्टर बनाने में, DDA को भी इसमें सुविधा होगी। क्या अपडेट है इसकी, कहाँ तक काम पहुँचा है? अभी इसकी DPR हो चुकी है, जो कि DPR संस्था को दी गई है, वो बना के DPR इनको देगी। लगभग मेरे ख्याल से DPR का काम भी कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि अप्रैल में, आई थिंक अप्रैल मई में DPR के लिए टेंडर निकाला गया था। भूपेंद्र जी, यदि अभी भी इसको नक्शे को खोल करके देखें, ये तो नया पैच जोड़ा गया है कि यहाँ से इसको सीधा यमुना पार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। जी जी। लेकिन जो नक्शे में यदि हम देखें तो यहाँ से घूम करके ये बुराड़ी के किनारे से, और आगे जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है यमुना में DDA का, उससे होता हुआ जगतपुर फ्लाईओवर पर वजीराबाद के पास इसे जोड़ा जा रहा था। तो नक्शा तो वही दिखा रहा है अभी भी, वो क्या है? तो वहाँ का हिस्सा अभी नहीं बनाई गया NHAI? नहीं, ये हिस्सा हमने DDA के वाइस चेयरमैन को पत्र लिखा था, हरदीप पुरी जी से बात करी थी, तो उन्होंने, DDA ने स्वीकार कर लिया था कि ये हिस्सा हम NHAI को सिफारिश करते हैं लेने के लिए। तो उन्होंने सिफारिश भी की और हम भी गडकरी जी से मुलाकात की थी, मगर किसी कारणवश वो NHAI ने पूरा हिस्सा लेने से मना किया कि भी इक्वेजेशन है और ये DDA के हमारे को पैसा देगी जब भी हम वो चीज़ें कर पाएंगे। वो वाला पूरा हिस्सा नहीं लिया गया, मगर बांध तक आ गया और बांध से ट्रोनिका सिटी जा रहा है। ये वाला हिस्सा कुछ हमारे प्रवेश वर्मा जी और कमलजीत सहरावत जी, इन लोगों के, विदुड़ी जी, इन लोगों ने कहा कि सभी डेवलप का एरिया क्षेत्र बड़ा हो तो बेटर होगा। इस वजह से ये वाला हिस्सा NHAI ने खुद के अंडर में लिया है और इसकी डेवलपमेंट, उम्मीद है हमें 4 से 5 महीने बाद यहाँ पर टेंडर वेंडर होकर काम शुरू हो सकता है। तो जो पुराने थे शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी, उनसे कई बार आप मिले, तो अभी मौजूदा मनोहर लाल खट्टर है, उनसे भी मुलाकात हुई है इस UVR को लेकर के आपकी? उनको ओवरऑल पूरी पॉलिसी से संबंधित हुई थी, जिसमें ये मुद्दा भी, UVR2 का मुद्दा भी था। मास्टर प्लान 2041,
लैंड पूलिंग, जीडीए पॉलिसी दोनों को इम्प्लीमेंट करना, और जो रीडेवलपमेंट की पॉलिसी है या गांव की एक बड़ी समस्या है लाल डोरे की, वो भी इसके अंदर कवर करने के लिए कहा। जैसे उस तर्ज पे, जिस तर्ज पे इन्होंने अनऑथराइज कॉलोनियों को वैलिड कर दिया पीएम उदय योजना के लिए, ऐसे ही तर्ज पे जो एक्सटेंशन ऑलरेडी गाँव की बढ़ी हुई है, उसी के साथ खट्टर साहब से भी ये बात रखी थी कि वो एक्सटेंशन आबादी जो ऑलरेडी बढ़ चुकी है उसको कायमी कर दिया जाए। जैसे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो दूसरी हो रखी थी लैंड पूलिंग के क्षेत्रों में, उनको अभी कायम किया जा रहा है। नहीं, अभी जो 4-5 महीने में और डीपीआर भी बन गई, यूवीआर 2 यहाँ पुश्ते तक पहुंचेगा, तो अभी माने कि जो बुराड़ी से होते हुए आउटर रिंग रोड, जो कि आउटर रिंग रोड मेन रास्ता है, पूरी दिल्ली की लाइफलाइन है, उससे अभी नहीं जुड़ेगा। नहीं, उससे नहीं जुड़ेगा, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं डीडीए से भी, और एक बार और अभी हम माननीय जो हमारे रोड एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनसे भी अभी समय मांग रहे हैं कि इसको भी साथ साथ एक्सटेंशन में डाला जाए, और आउटर रिंग रोड तक, इस क्षेत्र से आउटर रिंग रोड तक पूरा रोड वो अपने अंडर में, एनएचआई के अंडर में लें। ये थे भूपेंद्र सिंह बजाड़, किसान नेता, जो पत्राचार कर रहे हैं। यूवीआर 2 के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत पत्राचार किया, अपने सुझाव दिए, और यूवीआर 2 का एक हिस्सा बनकर तैयार हो गया, शुरू हो गया, और अगला ये हिस्सा अभी डीपीआर तक पहुंच गया है, लेकिन रिंग रोड को जोड़ने वाला अभी भी आगे तक नहीं पहुंच पाया है। उसको अभी ठंडे बस्ते में डालती हुई सरकार दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी आशा है कि यूवीआर 2 नहीं तो हो सकता यूवीआर 3 को वहां आगे बढ़ा दिया जाए, जो कि रिंग रोड के से लेकर के वजीराबाद के पास से जो सीधा आकर के लाल कोठे से होता हुआ, और जो दिल्ली धाम है, मंदिर है बूढ़पुर का NH 44 पर, वहां आकर के वो मिलेगा। अनिल अत्री, AA न्यूज़, दिल्ली।